नमस्कार। धाकड़ बेटी विद निधि की एक और कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है कि हमारे देश की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो समाज में अपने बूते किस तरह से योगदान दे रही हैं, अ, उसको हम आप सबके समक्ष रखते हैं। आज एक बेहद खास बेटी के साथ हम हाजिर हैं। खुशी सिंह हमारे साथ। ये एक ऐसी बेटी है जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है और इनका जो योगदान है, जो इनका कार्य है, बेहद खास है। क्योंकि ये असहाय, बेसहारा जानवरों की मदद करती हैं, उनको शरण देती हैं, उनका उपचार करती हैं। उनको उपचार में अगर वेटरनरी डॉक्टर से दिखाना है वो कराती हैं और एक आश्रय उन्होंने बना लिया है। और इनका ये योगदान अपने आप में इतना अहम हो जाता है क्योंकि कितनी बारी समाज से इनको लड़ाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि जो जानवर हैं उसकी देखभाल को हमारे समाज में जो खुलापन है अभी भी कम है। तो आइए सीधे खुशी के पास चलते हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं। खुशी, नमस्कार। जुड़ने के लिए नमस्कार। हमारे साथ बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला है। और जिस तरह से मैं देख सकती हूँ आपको, आपकी टी-शर्ट में अभी भी जानवरों के बाल लगे हुए हैं। कहाँ पे हैं आप अभी? अपने सेंटर में हैं और ये कैसे शुरू किया आपने? कितने बरस हो गए आपको ये काम करते हुए? पहले तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे इनवाइट किया इस चैट के लिए एंड आप ये चाहती हैं कि ये सारी चीज़ें सबके सामने आएँ, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड इस काम को करते हुए मुझे हो गए हैं 6 साल से हम शेल्टर रन कर रहे हैं रायबरेली शहर में और 10 ईयर से ज़्यादा हो गए हमें फीड करते और स्ट्रीट पे हम ट्रीटमेंट करवाते थे पहले एनिमल्स का, अब प्रॉपर शेल्टर है और अभी भी मैं शेल्टर पे ही हूँ। आपका जब आया है कॉल उसके पहले मैं यही फीडिंग वगैरह इन लोगों को खाना ही दे रही थी, तो वही उनके फर लगे हुए हैं थोड़े से। जी, तो ये पहले आप फीडिंग करती थीं और आश्रय जिस तरह से आपने बताया, ये शेल्टर बना लिया है 6 साल से। जो शुरुआत कैसे हुई इसकी, थोड़ा ये बताइए? क्या कोई ऐसा इंसिडेंट अ, था जो दिल को जी। छू गया और आपने सोचा कि नहीं, अब तो शेल्टर भी करना पड़ेगा, सिर्फ़ खाना खिलाने से फ़ायदा नहीं है या काफ़ी नहीं है? जी। एक्चुअली पहले मैं शाम को रात में जनरली फीडिंग करती थी क्योंकि वो टाइम सबसे पीसफुल होता है एनिमल्स को फीड करने के लिए। तो ह्यूमन इंटरेक्शन भी कम रहता है, तो इसीलिए उस टाइम फीड करती थी। तो एक दिन मैं आउट ऑफ सिटी थी, मतलब मैं जनरली लखनऊ में रहती थी, तो मैं वहीं फीडिंग करती थी। तो मैं बनारस गई हुई थी, वहाँ पे एक शादी अटेंड कर रही थी, तो दिन का टाइम था। वहाँ पे एक पपी था, होगा छोटा था, तो वो उसके एक पॉ पूरा सड़ गया था। वो इधर से उधर टहल रहा था, सबके पीछे आगे, लोग उसे भगा रहे थे स्मेल की वजह से एंड मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पा रही थी बिकॉज़ मुझे आइडिया नहीं, मैंने अब तक सिर्फ़ फीडिंग करती थी मैं। तो मुझे आइडिया नहीं था इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। मैंने बहुत जगह कॉल करी, तो रिस्पॉन्स वही आता है कि नहीं पॉसिबल है, अभी नहीं अवेलेबल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, बेसिक फर्स्ट एड आपको खुद आना चाहिए। क्योंकि आप हुँ। हमेशा किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते हो कि कोई आएगा और हेल्प करेगा। कई बार हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है उस बच्चे को दे पाने के लिए। तो सिमिलर केस था वो, उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा एंड दैट वाज़ द डे व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं अब ट्रीटमेंट खुद लर्न करूँगी ताकि कभी मुझे ऐसा कुछ दिखे, तो मैं उसकी इंस्टेंट हेल्प कर सकूँ। तो बस तब से ये शुरू हुआ, तब से मैं हमेशा फर्स्ट एड किट कहीं भी मैं जाती हूँ मेरे साथ रहती है, कुछ खाना और फर्स्ट एड किट हमेशा रहता है। तो फर्स्ट एड किट में क्या होता है ज़रा बता दीजिए? आम जनता भी जागरूक हो जाए, बीटाडीन, कॉटन जी। क्या-क्या? जी। जनरली मैं पट्टी रखती हूँ 4 इंच और 6 इंच वाली कुछ पट्टियाँ आती हैं, बैंडेज जिसे कहते हैं, वो मैं रखती हूँ। और कुछ कॉटन रखते हैं, बीटाडीन रखते हैं, कुछ बेसिक एंटीबायोटिक्स रखते हैं जो घाव वगैरह में काम आती है। आइवरमेक्टिन की टैबलेट्स रखते हैं, वो कई बार कीड़े होते हैं तो उनके ऊपर आप डाल सकते हो, उससे वो काफ़ी रिलीफ मिल जाता है उन्हें इंस्टेंट। और हुँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ये बेसिक्स है जो हम रखते हैं हमेशा फर्स्ट एड किट में। तो थोड़ा ये बताइए, आपके अनुभव, क्योंकि 6 साल हो गए हैं। मैंने देखा है आपके इंस्टाग्राम पेज में कि आप डॉग्स को तो ध्यान देती ही हैं, गाय भी हैं उसमें, जी। और अन्य जानवर भी हैं। ज़रा ये बताइए कैसे-कैसे ये अनुभव रहा और कुछ ऐसा अनुभव जो आपको लगा कि अरे! ये तो वाक़या कभी भूलूँगी नहीं मैं? जनरली मैं स्टार्टिंग में मतलब डॉग्स के साथ इतना फ्रेंडली नहीं थी। आई वाज़ द काइंड ऑफ पर्सन जिसको कैट्स के साथ कम्फर्ट था। आई वाज़ नॉट अ डॉग पर्सन। तो जब इनिशियली मुझे डॉग रेस्क्यू करना होता था, जब मैंने मतलब शुरू किया था ये स्टार्टिंग में, तो मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कैसे उनको पकड़ूँ।
तो कई बार ऐसा होता था कि मैं पकड़ने की कोशिश भी कर रही हूँ या उनको दवा देने की कोशिश कर रही हूँ, वो भाग जा रहे हैं या फिर कहीं चले जा रहे हैं। तो ये तो फिर भी ठीक था, डॉग्स के साथ तो फिर भी ईज़ी है। बट व्हेन इट कम्स ऑन काऊ, दे जस्ट हिट यू फ्रॉम देयर हेड, तो वो सीधा सर से ही मारते हैं। तो दैट इज़ अ थिंग जो मुझे बहुत टाइम लगा सीखने में। कई बार मैंने उन डॉग्स की कभी बाइट तो नहीं मुझे हुई, लेकिन हाँ, गायों की लात ज़रूर मैंने खाई है सब सीखते-सीखते। खुशी, तो जो आप बता रहे थे गायों के बारे में, एक समस्या भी है, बहुत संख्या बल में जो गायें हैं उत्तर प्रदेश में छुट्टा घूम जाती हैं। और जैसे मैं जी। इंस्टाग्राम में देख रही थी कि आपने उसने बोला है कि डेयरी से किस तरह से उसको छोड़ दिया था एक डेयरी ने। तो क्या स्थिति है वहाँ पर, ज़रा ये बताइए? क्योंकि यहाँ घाव पे भी होता है गायों को। जी, जी। जी। एक्चुअली ये तो मैं कहूँगी कि हाँ, गायों के साथ थोड़ा-सा चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसा कहते हैं कि बहुत सारी गौशालाएँ बनी हैं, बट उनमें इतना मेंटेन करने के लिए उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। जो खाना भी वो देते हैं, तो वो इतना लिमिटेड होता है कि वो बस ज़िंदा रह सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मैलनरिश्ड होते हैं, अगर आप किसी गौशाला विज़िट भी करोगे जनरली। कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी ऐसे ही हैं कि वो बस वहाँ पे बस काम चल रहा है। एंड हाँ, सड़कों पे तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं छोटे-छोटे बच्चे जिनको अबैंडन कर देते हैं। ऐसे बच्चों को हम ले भी आते हैं, बहुत सारी जगह से आता है कि आप प्लीज़ ले जाओ। हम ले भी आते हैं, बट छोटे बच्चे बिना मदर के सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दे नीड देयर मदर मिल्क टू सर्वाइव। वो उसका कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। हम ट्राई करते हैं बहुत ज़्यादा हद तक। कुछ बच्चे हैं जो आते हैं हमारे शेल्टर पे, अपनी मदर के साथ आते हैं। जैसे उनकी मदर को चोट लगी, जब वो प्रेग्नेंट हैं तब आई हैं। यहीं पे वो उन्होंने जन्म लिया और यहीं वो जी रहे हैं। तो ऐसे कुछ नंदी भी है, ऐसे कुछ गाय भी है छोटी-छोटी, जो यहीं ही हमारे ही शेल्टर पे पैदा हुई। उनका प्रॉपर पूरा हम फंक्शन कराते हैं जब वो होते हैं, तो सारी चीज़ें होती है। तो वो तो बहुत अच्छे से चलते हैं, क्योंकि उन्हें शुरू से अपनी मम्मी का दूध मिला है, सब कुछ है। लेकिन जो बाहर से आते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। जी। अच्छा, मुश्किल हो जाता है। हाँ। और जो हमारे समाज में भी जानवरों के प्रति जो रुख है वो बदलने की बहुत ज़रूरत है। कितनी हाँ। बारी हम ऐसे देखते हैं, जब स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो भी बच्चों को अटैक कर देते हैं, वो भी एक बहुत परेशानी वाली स्थिति है। जी। लेकिन ऐसे वीडियोज़ भी आते हैं जब लोग जानवरों को, कुत्तों को पीटते हुए हम बहुत देखते हैं, और बड़ा दुःख होता है उनको देखते हुए अपने आप में ऐसे, है ना? तो क्या जी। कुछ वाकया जो आपने लोगों को कुछ बोला हो और जो देखिए, आपके मन में है अभी? हाँ, इस पे मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी। लोगों को लगता है कि डॉग्स बाइट करते हैं। जनरली डॉग्स का इश्यू है, लोगों के बीच में डर है, इश्यू है सबसे ज़्यादा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो इंसान डॉग्स को फीड कर रहा है, उसको कभी कोई डॉग काटता हो या दौड़ाता हो। ऐसे बच्चे हो या बड़े हो या बूढ़े हो, कोई भी हो, उनको कभी डॉग्स नहीं दौड़ाते। लेकिन जो खुद से ऐसा इनिशिएट ले रहा है कि वो अगर डॉग गेट के बाहर बैठ रहा है, आप उसके ऊपर पानी डाल दे रहे हो, भगा दे रहे हो कि गंदगी कर रहा है। वो डॉग इतना इरिटेट हो जाते हैं, ऑलरेडी दे आर लिविंग ऑन स्ट्रीट्स, एंड आप उसके बाद उनके लिए कुछ कंफर्ट करने की जगह आप उनको और डिस्कम्फर्ट करते हो, तो ऐसे में डॉग्स अग्रेसिव हो जाते हैं। कई बार स्प्रे ना होने की वजह से भी इरिटेटिंग उनका नेचर हो जाता है। तो आप उस पे मेडिकली कुछ हेल्प करो उनकी, या फिर आप उनको थोड़ा उनका बिहेवियर जान के, उसको समझ के उस पे कोशिश करो कि आप कुछ वर्क करो, इंस्टेड कि आप डायरेक्टली उन्हें मारने चले जाओ। अगर हम ह्यूमंस हैं, हमारे साथ भी कभी-कभी मेंटली कुछ इश्यूज हो जाते हैं कि हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, कुछ रहते हैं, तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम बस उसको डंडे लेके मारने लगते हैं या बंद कर देते हैं या उसको डेथ का सेंटेंस दे देते हैं। सो सिमिलरली एनिमल्स के साथ भी हमें थोड़ी-सी सिम्पैथी रखने की ज़रूरत है। आप ऐसे ही मत करो कि आप बस डंडा लेके निकल जाओ कि आज कोई कुत्ता नहीं रहेगा यहाँ पे। जो फीड कर रहा है, आप उसे फीड करने दो। आप खुद भी कुछ खाना डालो। आई कैन गारंटी, आप अगर उसे फीड कर रहे हो, वो आपको कभी पलट के नहीं काटेगा। क्योंकि मेरी नॉलेज में ऐसा कभी मैंने नहीं देखा कि जो खिला रहा है उसको कभी किसी डॉग ने बाइट किया हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात ये आप कह रही हैं। और जो वाकया आप बता रही थी पहले जब हमने कार्यक्रम शुरू किया उससे पहले, कि किस तरह से एक महिला ट्रीट कर रही थी, जी। तो उस वाक्य को ज़रा बताइए, दोहराइए, और कैसे उससे एक उदाहरण लेकर हम सुझाव भी आप दे सकती हैं समाज में कि वाक़ई में ये व्यवहार ठीक नहीं है। एक दिन मैं जा रही थी सुबह-सुबह, तो अचानक से मुझे एक डॉग दिखा। अभी मेरे बच्चे बोल रहे हैं, सॉरी। कोई बात तो कोई एक बात डॉग नहीं, था, कोई बात
जी। वो बाहर मतलब सड़क पे चलते-चलते बार-बार गिर जा रहा था। उसके सर पीछे हुँ, पूरा खुला हुआ था एंड पूरे सर पे सिर्फ़ मैगेट्स का वुंड था। वो एक तो हुँ, ओल्ड एज डॉग था, वो उठ भी नहीं पा रहा था। तो वो एक आंटी के घर के बाहर बैठ गया। इवन उनके घर के बाहर भी नहीं, वो सड़क के किनारे बैठा था। बट बैठ वो डंडा लेके निकली अंदर से एंड उसको मार के भगाने लगी। वो हुँ, ऑलरेडी उठ नहीं पा रहा था, वो इतनी मुश्किल से खड़ा हो गिर जाए, मैं देख रही थी, मैंने उनको रोका कि आप मत मारो। तो फिर वो मेरे से आर्ग्यू करने लगी कि ये गंदा है, स्मेल कर रहा है। मैंने कहा आपने उसका इलाज करने का सोचा? अगर वो गंदा है, तो आप उसको साफ करने की कोशिश करो। आप उसका इलाज करो, आप इलाज नहीं कर सकते, आपको गिल लग रही है, आप किसी को बुलाओ। आपके आस-पास डॉक्टर्स की फैसिलिटी होती है, आप बात करके पूछो कि मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? इंस्टेड कि आप उसे बस हुँ, मार के भगा दो। कभी हम ऐसी सिचुएशन में हो, तो आपको कैसा लगेगा कि आप कहीं पे गलती से पहुँच गए हो, आपके हाथ चोट लग गई है, आप अनजान जगह पे हो और लोग बस आपको भगा रहे हो मार कि अरे हटो यहाँ से तुम्हारे ब्लड आ रहा है, कुछ हो रहा है। इंस्टेड कि आप चाहोगे कि आपकी कोई हेल्प करे। जब आप एक्सपेक्ट करते हो आपकी कोई हेल्प करे, आप फँसे हो, तो आप खुद भी कभी इनिशिएटिव लो कि आप खुद किसी की हेल्प करो। वो बोल नहीं सकता आपको तो और उसके लिए सिम्पैथी होनी चाहिए। तो ऐसे इंसिडेंट हुँ, बहुत होते हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि ये गंदगी है, इनको कहीं छोड़ दो। मतलब वो मरे या कुछ भी हो, बस उनके घर के आस-पास, उनके एरिया में कुछ ना करें। So they treat बिल्कुल them ये like a trash. जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये एक एटीट्यूड हो जाता है हमारा। दूसरी तरफ खुशी आप क्योंकि इतने समय से ये कर रही हैं, आपने कुछ बदलाव जी, देखा है, एक सकारात्मक पॉज़िटिव बदलाव भी लोगों के सोच में क्योंकि आप सोशल मीडिया से भी जुड़ी हुई हैं और जी। आप उपचार करती हुई दिखती हैं, तो क्या बदलाव देखा है आपने? अम, पहले तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी कि लोग सामने नहीं आते थे, जो करते भी थे थोड़ा बहुत तो वो रहते थे कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, मुझे नहीं मतलब है कि दुनिया क्या बोल रही है। लेकिन अब लोग आगे आते हैं, जब वो देखते हैं तो वो थोड़ा-सा अलर्ट रहते हैं कि हाँ, ये हुँ, है बच्चा, ये दिक्कत में है, मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ। स्पेशली जो हुँ, यंग जनरेशन है, वो उसमें मैंने हुँ, कंपैशन थोड़ा ज़्यादा देखा है अब। ट्रेंड कह लीजिए हुँ, लोगों को देख के बट उनके अंदर ये चीज़ आती है। तो जो चीज़ आप हुँ, रेगुलर किसी के सामने रख रहे हैं, मेनली वीडियोज़ का काम यही होता है कि आप रेगुलर किसी चीज़ को दिखा रहे हैं, तो लोग और उससे ज़्यादा लेते हैं इंस्पायर प्रेरणा कि कि मैं और कर हो सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसके लिए कुछ हमें अलग से ज़रूरत है। क्योंकि इनिशियली आप सब हेजिटेट करते हैं, बट जैसे-जैसे हुँ। आप चीज़ों को देखते हैं, तो आप नॉर्मलाइज़ कर लेते हैं उस चीज़ को। आपने एक अहम बात बोली कि जो यंगर जनरेशन है वो ज़्यादा ओपन है। वो ज़्यादा हाँ, फॉरवर्ड बात सामने आते हैं मदद करने के लिए। तो आपसे कनेक्ट करते हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो हाँ। आपकी मदद करना चाह रहे हैं? थोड़ा उसके बारे में बताइए? हाँ, एक्चुअली रायबरेली में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ बट कि मतलब लोगों को ज़्यादा देखूँ, छोटा शहर है। लेकिन ये है कि हाँ, जो भी बाहर सिटीज़ में लोग होते हैं, वो मुझे हमेशा मैसेज करते हैं, "दीदी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई, मैं कैसे हेल्प करूँ? प्लीज़ मुझे कुछ हुँ, बता दीजिए, इसके लिए मेडिसिन बता दीजिए या कैसे।" तो हुँ, हाँ, मैं ऑनलाइन जितनी भी एक्सटर्नल वुंड्स की गाइडेंस होती है, वो मैं ज़रूर देती हूँ। कई बार हुँ, ऐसा होता है कि मैसेज अगर मैं नहीं देख पाई, तो मैं कह भी देती हूँ कि अगर कोई इमरजेंसी यू कैन कॉल। तो मैं हुँ, जनरली उनको गाइड कर देती हूँ कि हाँ, आप इसमें ये कर सकते हो, इसको ऐसे ठीक हो जाएगा। बहुत सारे हुँ, ठीक भी होते हैं, फिर उनका भी आता है कि दीदी मैंने इसको देखिए आपके हेल्प से ठीक कर दिया। तो उनके अंदर भी हुँ, ये बूस्ट होता है कि हाँ भाई, मैं खुद भी कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं होता हुँ, आप हर बार किसी को ढूँढो हेल्प करवाने के लिए। क्योंकि हम खुद भी बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है, शहर में हूँ बट सबको नहीं हेल्प कर पाती। मैं एक बार एक ही जगह पहुँच सकती हूँ, कहीं पे और भी है। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम हर जगह के लिए है, कि आप हर जगह आप पॉसिबली नहीं जी, पहुँच सकते। जी। बिल्कुल। आपके शेल्टर होम में कितने जानवर हैं? किस तरह-तरह के जानवर हैं? ज़रा ये भी बता दीजिए? मेरे पास 2 शेल्टर होम है एक्चुअली ये एक घर है, मेरे हस्बैंड का ही घर है स्पेयर था हमारे पास एक। तो यहाँ पे हमने डॉग्स और कैट्स, बर्ड्स इनको रखा हुआ है। एक चील है मेरे पास जिसका एक पंख सड़ गया था करंट लगने से, तो उसके बाद वो पंख नहीं है उसके तो वो एक पंख है उसका, तो वो है प्रॉपर्ली अब रहता है हमारे पास। और डॉग हैं जिनको किसी कार ने हिट किया तो वो बैक से पैरालाइज़्ड है। किसी का एक हाथ नहीं है, कोई ब्लाइंड है, कुछ कैट्स हैं जो अबैंडन्ड थी, तो ऐसे है अभी फ़िलहाल। कोई नंबर दे सकती हैं हमारे दर्शकों हाँ, को मिलाकर? अभी 45 हैं डॉग्स और कैट्स मिला के इस शेल्टर पे, लेकिन फिर भी देखिए कितना शांत है माहौल। इनको बस जी। ये चाहिए होता है खाना, पानी, अच्छा सब कुछ रहना-वहना हो, ज़्यादा जी। कुछ नहीं माँगते बच्चे। खुशी आपने जैसे बोला कि आपके हस्बैंड का घर है तो
जी। आपकी शादी हुई होगी, तो परिवार में किसी तरह से कभी कुछ सवाल उठे कि तुम क्या कर रही हो? ये क्या है? ऐसा कुछ हुआ? ये कभी-कभी होता है जब हम लोग एक्चुअली फैमिली को टाइम नहीं दे पाते इस काम के चक्कर में, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके फैमिली का रहता है ये रिएक्शन। इनिशियली ज़्यादा था, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ इट इज़ समथिंग जिसका कोई अभी स्टेटस नहीं है कि वाह! जैसे लोग कहते हैं आपकी बेटी आईएएस है, वाह! बहुत अच्छी बात है, बट कोई ये जानता है अरे खुद तो क्या काम करती है, क्या ही काम है ये? तो इस चीज़ को लेके थोड़ा उनके अंदर था कि सोशल कैसे हम इस चीज़ को सोसाइटी के सामने रखेंगे। बिकॉज़ आई वाज़ सीएस स्टूडेंट एंड मतलब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही थी, मेरा नेट कुछ नंबर से रह गया था, तो उनको यही था, उनका माइंडसेट ये था कि आई विल बी अ लेक्चरर और समथिंग, कहीं मैं बाहर रहूँगी, मेट्रो सिटी में कहीं रहूँगी, तो उन्होंने ये चीज़ें सोची थी। तो उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल था ये एक्सेप्ट करना कि अब मैं एनिमल्स के बीच में रहती हूँ, गंदा रहती हूँ, जनरली जैसा रहता है आप लोग जैसे सब एकदम मेंटेन्ड वैसा चीज़ें नहीं हो पाती हमसे, तो ये चीज़ें हैं फैमिली को लगती थी। काम का अंतर है, लेकिन खुशी आप जी। हमारे लिए तो धाकड़ बेटी हैं अपने देश की। ये तो हम कह ही सकते हैं क्योंकि एक बहुत नेक काम आप कर रही हैं। तो यही खुशी आप ये 10 साल से अपना ये शेल्टर भी चला रही हैं। फंडिंग कैसे होती है? हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? फंडिंग का यही है कि सारा ऑनलाइन बेस्ड है। इनिशियली तो हम अपनी इनकम से ही सारी चीज़ें करते थे, बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ने लगी, हमारी इनकम बहुत छोटी लगने लगी इन बच्चों की हेल्प करने के लिए। क्योंकि कई बार किसी-किसी मतलब सर्जरीज़ में 10,000 15,000 बहुत नॉर्मल अमाउंट है जो लगता है, एक-एक की सर्जरी में। तो इसलिए हमें पब्लिक फंडिंग ही हम करते हैं। पब्लिक से फंड रेज़ कराते हैं इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप इन सब के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू। तो ये योगदान क्या ओवर द इयर्स बढ़ा है? मतलब मन में आप आश्वस्त हैं कि हाँ, जो फ्रेटर्निटी है एनिमल लवर्स की वो बढ़ रही है? एक्चुअली बढ़ रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि मतलब आपकी रीच कितनी है। जैसे बहुत कभी-कभी बहुत शॉर्टफॉल हो जाता है कि कभी-कभी अगर हमें 20,000 की भी नीड है तो शायद 5,000 तक भी हम नहीं पहुँच पाते। बट कई बार ऐसा होता है कि 20,000 की नीड है तो हमें 30 आ गया। तो वैसे ही हम सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं कि हम लोग हमेशा इतना स्पेयर में रखते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो हुँ, उसको हम टैकल कर सकें। बेसिक अमाउंट हम हुँ। कुछ रखते हैं हमेशा। जी, आप आपने ये भी ज़िक्र किया कि आपके 2 शेल्टर होम्स हैं, तो एक जी। यहाँ पे है और एक कहाँ पे है? थोड़ा बता दीजिए। वहाँ पे कुल अ, मिलाकर आप कह रहे हैं कि 45 जानवर हैं आपके पास? हाँ, नहीं, नहीं, उन सबको मिला के 50 क्रॉस कर जाएँगे। गाय है अच्छा। जी, तो एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास ऐसी जगह नहीं है कि हम गाय रख सकें। पहले हम छोटे-छोटे बछड़े ऊपर रख लेते थे छत पे, लेकिन फिर ये था कि उनको नहीं रख सकते हम ज़्यादा दिन ऐसे सीमेंटेड फ्लोर पे। तो हुँ, उनके लिए हमने एक लैंड देखा, हमारी फ्रेंड का है। लकीली हमें उसका अभी हुँ, रेंट नहीं देना पड़ता, तो उसका बस ये है कि मेंटेन करना पड़ता है सारी चीज़ें। तो वहाँ पे है, वहाँ हुँ, पे बच्चे हैं, गाय वगैरह है, बस वही है वहाँ हुँ, पे। तो जैसे कभी हुँ, कोई पैरालाइज़्ड गाय भी आती है, हमारे पास अभी है भी एक, तो हुँ, उसको लेकिन ये है कि लोग हमें सजेस्ट करते रहते हैं कि आप उसको यूथनाइज़ करवा दो अगर वो उठ नहीं पा रहा। बट मेरा ऐसा हुँ, मानना है कि डेथ और बर्थ दोनों गॉड का काम है। व्हाट वी कैन डू इज़ हुँ, हेल्प देम। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें किसकी जान लेनी है या किसे जान देनी है। तो व्हाट आई डू इज़ आई ट्राई टू हेल्प देम। मैं बस ये कोशिश करती हूँ कि कोई भूखा-प्यासा ना मरे। बाकी हुँ। जो जितना पॉसिबल होता है वो हम करते हैं। जी। खुशी आप हमारे साथ जुड़ी। रायबरेली से आप हैं। आप वाक़ई में हमारे लिए धाकड़ बेटी हैं अपने देश की और वाक़ई में बहुत नेक कार्य है ये सोचना, ये सोच ही अपने आप में कि कोई भूखा-प्यासा ना मरे और जो जीवन है वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और हमारी यही शुभकामनाएँ हैं आपको कि आप आगे भी और प्रगति करें और जानवरों का आप ध्यान रख सकें और आप सक्षम हो कि आप उनका देख-रेख कर सकें। नमस्कार। थैंक बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद।